प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का पाठ 1, जिसका नाम है सूरदास, जिनका जन्म संवत 1540 में और मृत्यु 1620 में हुई थी। पहले हम सूरदास जी के बारे में कुछ तो जानते हैं। पहले हमने कुछ छोटी क्लासों में पढ़ा था। भगवान कृष्ण थे, उनके ये अनन्य भक्त कहे जाएँ। इन्होंने हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही पद लिखे और उनके जन्म से लेकर जब मथुरा गए थे वहाँ तक का वर्णन उन्होंने अपने पदों में किया है। तो हम पढ़ते हैं पहले कवि परिचय। कृष्ण भक्त सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच रनुक्ता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य और राजकवि चंद्रवरदाय के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। जो सूरदास थे उनको माना गया है कि जो ये थे पृथ्वीराज के अमात्य थे। वो कुछ मानते हैं कि ये राजकवि चंद्रवरदाय के वंशज माने जाते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि ये जो सूरदास जी थे ये नेत्रहीन होने के कारण एक बार अंधे कुएं में गिर पड़े थे। 6 दिन तक वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और नेत्र मतलब इनको नेत्र थे उनमें ज्योति डाल दी ताकि ये दुनिया को देख सके। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए उनसे मैं अब सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। मतलब उनका कहने का था कि जिन नेत्रों से आपके दर्शन हो गए उन नेत्रों से मैं अब संसार में कुछ भी नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे नेत्र क्या है अब हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन उन्हें भगवान ने प्रज्ञा चक्षु मतलब ज्ञान चक्षु दे दिए, जिससे वो जीवन भर उनकी भक्ति के पद लिखते रहे। सूरदास जन्म से अंधे हैं। ये पद विवाद था। इस पर विवाद था लोगों में कि वो अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे। कुछ मानते हैं कि वो बचपन से अंधे थे और बहुत से मानते हैं कि वो बाद में अपने अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें उनके पदों में मिल जाता है। जो ये पद है, या माया झूठी की लालच द्रग अंध भयो। वो मानते हैं कि जो व्यक्ति है वो क्या है अपने लालच में अंधा होता है। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। सूरदास थे, उनके गुरु का नाम था वल्लभ आचार्य, जिन्होंने इन्हें पदों जो सूरदास थे उनके सिद्धांत थे उनसे उन्हें दीक्षित किया था। उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। जब वल्लभाचार्य ने उनको अपना ज्ञान इनके पास को दिया, ज्ञान भर दिया इनके अंदर, तो इन्हें ये पता लग गया कि जो मेरे भगवान जो कृष्ण है वो क्या है मैं उनका दास नहीं हूँ, बल्कि मैं क्या हूँ उनका एक सखा हूँ, एक मित्र हूँ। वो मित्र की भांति वो उन्हें मानने लगे। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञानुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का प्रारंभ कर दिया। इनको जो भगवद गीता में जो ज्ञान था देखा उसको इन्होंने अपने पदों में लिखना शुरू कर दिया। सूरदास की 3 रचनाएं उपलब्ध होती है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। तीनों जो रचना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूरसागर इनका प्रामाणिक मतलब इसका प्रमाण हमें हर जगह मिल जाता है। ऐसा प्रामाणिक और अत्युत्तम बहुत ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना जाता है, जो इनकी कीर्तिका को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। तो सूरदास थे, जो उनकी कीर्ति थी, यश था, उसको अक्षय मतलब कभी भी खत्म ना हो, ऐसी कीर्ति रखने वाला जो ग्रंथ था वो कौन सा था इनका? सूरसागर। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि इनकी जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा। क्योंकि ब्रज भाषा में ही इन्होंने अपने काव्य का वर्णन किया है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती जो काव्य थे
उसमें भी इन्होंने इसी भाषा का प्रयोग किया है। अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तावित पहले पद में, जो यहाँ पे हम पद पढ़ेंगे उसमें पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है कि वो किस प्रकार से एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। और अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती। जब वो दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस प्रकार से परिचित करवाया और अपनी जो परिचय दिया और उसकी पहल किसने की? भगवान श्री कृष्ण ने, कि मैं ठिकाना हूँ, आप कौन है, आप कहाँ से, इस प्रकार से उनसे बातचीत की। राधिका बहु चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कहती है। राधिका थी, वो जानती थी कि कृष्ण कैसे हैं, इसलिए वो क्या करती? कृष्ण की खूबियों को और उनकी खामियों को, उनमें जो कमियां थी, उनमें जो शैतानी करने वाली जो वो बातें थी, वो सारी उनको बताती है। व्याज मतलब बहाने से, बहाने बना के बोलती क्या आप वही हैं, क्या आप वैसे हैं, क्या, जैसा हमने सुना है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अपनी बातों में लगाती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए तैयार कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी मीठी मीठी बातों से क्या करते हैं? राधा को मना लेते हैं और साथ में खेलने के लिए तैयार कर लेते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपियों के संवाद है। जो बाद के 3 पद है उनमें जो उद्धव है कृष्ण के मित्र हैं वो, और जो गोपियाँ हैं जो कृष्ण के विरह में तड़पती रहती है, उन्हें याद करती रहती है, उनका वर्णन है। इसे भ्रमर गीत के रूप में माना जाता है। जो भ्रमर गीत है उसके रूप में इन्हें से बताया गया है कि जो भ्रमर है, भंवरा है, जिस प्रकार से फूलों से खुशबू रस चूस लेता है और उनको जो फूल है उन्हें उसी प्रकार से तड़पाता है जिस प्रकार से यहाँ गोपियाँ तड़पती रहती है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। जो उद्धव है वह निर्गुण ब्रह्म के रूप में, जैसे जो भगवान थे उनके दूत के रूप में वहाँ पर आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। मतलब जैसे ही वह कृष्ण के सम्मोहन मतलब होता है जो कृष्ण का मोह था, उसमें जो डूबी गोपियाँ थी उनके विचार सुनकर उद्धव जी क्या होते हैं? निरुत्तर, मतलब उनके सामने वो कोई उत्तर नहीं दे पाते। जब गोपियाँ उन्हें भगवान कृष्ण के प्रेम के बारे में बताती है और उनकी विरह वेदना बताती है तो जो उद्धव जी थे वो कोई जवाब उनको देने के लिए बचता नहीं है। वो समझते हैं कि मैं इन्हें क्या जवाब दूँ, उनकी बातों को जवाब उनके पास नहीं था। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे जो गोपियाँ हैं उनके पास क्या था? उपालंब मतलब उलाहना, शिकायत बहुत सारी बड़ी हुई उनके पास में, और विदग्धता, और उस शिकायत से वो क्या करती है? उनको बताती है कि हम किस प्रकार से उनसे दूर रहकर तड़प रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, और उनकी जो प्रेम भाव है वो क्या है? हमारे अंदर भरा हुआ है। गोपियों के व्यंग्य, जो गोपियों के व्यंग्य हैं, जो व्यंग्य बाण हैं से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है। जो गोपियाँ थी उनका जो बाण थे, कौन से बाण थे? प्रेम भरे, उनसे वो क्या थे? उद्धव की जो हृदय होता है क्या हो जाता है? छलनी हो जाते हैं। और वे स्वयं भी क्या है? कृष्ण में, उनके अंदर भी कृष्ण के प्रति प्रेम भाव व्यक्त हो जाता है कि मुझे भी क्या है? भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया, क्योंकि जो उनकी जो बातें सुनते हैं वो गोपियों से, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे भी क्या है? श्री कृष्ण के प्रेम में, उन्हें अपने प्रेम में बांध लिया है। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद ये हैं। जो उद्धव थे उनकी जो आस्था थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उसके समक्ष जो उद्धव के सिद्धांत थे वो क्या हो गए थे? फीके पड़ गए थे। जो गोपियाँ थी वो कृष्ण इतना प्रेम करती थी कि जो उनसे बात करने वो उद्धव जी आए थे तो सब सामने क्या होते हैं? वो फीके पड़ जाते हैं और उन्हें अपनी बातों में नहीं ले पाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद क्या है उसी के बारे में यहाँ पर बताए गए हैं। जो पहला पद है उसमें भगवान श्री कृष्ण और जो राधा जी हैं उनकी बातचीत होती है कि उनका पहला परिचय, प्रथम परिचय कैसे होता है और कैसे दूसरे को बातचीत करते हैं। तो हम पहले पढ़ रहे हैं यहाँ पे पहला पद। भूजत श्याम कौन तू गोरी। जो भगवान श्री कृष्ण है, श्याम है, क्योंकि वो श्याम रंगे थे, तुम क्या बोलते हो? वो श्याम। तो वो क्या पूछते हैं राधा से कि कौन तू गोरी की है? गोरी है, सुंदर लड़की, तुम कौन हो?
कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम क्या है कहाँ पर रहती हो और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, मैंने तुम्हें कभी भी ब्रज के गलियों में या ब्रज में नहीं देखा है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा है। तुम कौन हो और कहाँ रहती हो ये मुझे बताओ। तो इस पर राधा जी क्या बोलती है, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी बोरी। वो क्या कहती है कि काहे को हम, कि हम क्यों इन ब्रज की जो आपकी जो गलियां हैं उनमें हम क्या लेने आएंगी। खेलत रहती आपनी बोरी, हम तो क्या है अपने घर के सामने या अपने घर में ही खेलती रहती हैं, इसलिए आपने हमें देखा नहीं। सुनत रहती स्त्रव नंदिनी नंद टोटा, करत फिरत माखन चोरी। हमने सुना है जो नंद बाबा है उनका एक बेटा है, नंद है का जो बच्चा है वो क्या करता है, माखन दही की चोरी करता रहता है और यहाँ से वहाँ घूमता फिरता रहता है। इस प्रकार से वो क्या है उन्हें अपनी बातों में उलझा रही। वो भी उनसे प्रश्न पूछ रही है कि आप वो तो नहीं है जो दिन भर माखन चोरी करके माखन दही खाते रहते हैं और यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। ऐसा हमने सुना है कि ऐसा नंद का कोई बच्चा है। तुम्हारो कहा चोरी हम लेवने, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस बात पर कि तुम्हारा हमने क्या है कुछ भी नहीं चुराया है। तुम्हें कैसे पता कि हम चोर हैं, हमने तुम्हारा कुछ चुराया नहीं है। खेलन चलो संग मिली जोरी, इससे अच्छा है कि हमें तुम्हारा कुछ चुराया नहीं, इसलिए क्या करो सब भूल जाओ और हमारे साथ खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका बोरी। तो सूरदास जी के जो प्रभु हैं, सूरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु श्री कृष्ण है वो क्या करते हैं, रसिक हैं, दूसरों को अपनी बातों में मीठी मीठी बातों में लाने वाले हैं। तो ऐसे जो भगवान थे उनकी बातों से उन्होंने राधिका को क्या कर दिया, भूल राधिका को अपनी बातों में उलझा लिया और उन्हें अपने साथ खेलने के लिए तैयार कर लिया। इस प्रकार से इस पद में क्या करते हैं वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और दोनों मित्र बन के खेलने लग जाते हैं। इसके बाद है हमारा दूसरा पद। दूसरा पद है इसमें भी क्या है, जो गोपियाँ हैं वो क्या करती है, भगवान कृष्ण के बारे में शिकायत करती है कि जो भगवान श्री कृष्ण है उन्हें अपने प्रेम में इस प्रकार से बांध लिया और उन्हें बाद में छोड़कर चले गए। मधुकर श्याम हमारे चोर, वो क्या कहती है कि जो मधुकर है भंवरा है, ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण है वो भी क्या है हमारे लिए चोर है। भंवरा क्या करता है, फूलों से रस को चुराता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने क्या है हमें प्रेम के बंधन में बांध लिया और बाद में यहाँ से चले गए। मन हरि लीनो तनव चितवनी में, उन्होंने हमारा जो मन था वह एक नज़र में ही अपने जो उनके नयन है, उनके जो नेत्र है नयन है वो इतने तीखे हैं, इतने तिरछे हैं कि वो उनकी एक नज़र में ही जो हमारा क्या है मन उन्होंने मोह लिया है, इतने चंचल उनके नेत्र हैं। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जो, और उनका जो प्रेम है वो हमारे हृदय में इतना गहराई से बैठ गया है कि उनके प्रेम को हम भूल नहीं पाई हैं। उनका प्रेम हमारे अंदर बहुत गहराई से बैठ गया है। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, और उन्होंने क्या कर दिया, जो हमारे जो बंधन थे प्रेम के वो सब छोड़ दिए, तोड़ दिए हैं और यहाँ से वो चुपचाप हमें छोड़कर चले गए। दे गए हंसनी अकोरे, और हमें हंसी का पात्र बनाकर या तड़पता हुआ छोड़कर यहाँ से चले गए। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलो एक घोर। जैसे ही हमने पता लगा कि जो कृष्ण है वो हमें छोड़कर चले गए हैं, तो हमारी जो नींद थी, हमारी जो आँख थी वो खुल जाती है रात में, और हम रात में सोचने लग जाते हैं कि हमारा जो कृष्ण भगवान है वो हमें क्या है छोड़कर चले गए हैं, और आप जो हो हमारे लिए क्या हो, एक दूध के समान हो। जैसे एक दूध होता है वो हमें आप मिल गए हो और हम आपसे उनके बारे में सारी चर्चा कर रहे हैं। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवर किसो। सूरदास जी कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो सर्वस मतलब उनका सब कुछ उन्होंने लूट लिया है। किसका, गोपियों का, उनका चैन नींद, उनका खाना पीना उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो उनके प्रेम में सब कुछ भूल गई हैं। ऐसे भगवान जो नागर नवल किशोर हैं वो इतने नटखट है कि उन्होंने गोपियों को अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसा लिया है कि वो सब कुछ भूल गई हैं, और वह जो उद्धव है उन्हें अपना
दूत मानकर उन्हें ये सब बातें बता रही है, ताकि वो क्या करे, कृष्ण को सारा संदेश दे दे। ये हमने आज इतना पढ़ लिया है। इसके आगे हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। सभी को समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। धन्यवाद।